नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में किराए की कोख से बन सकेंगे। माँ बाप चंपारण की सुनीता कुमारी ने अलग अलग समय में 4 बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा 6 घंटे के अंदर, दूसरा 6 माह, तीसरा 24 घंटे और चौथा 3 माह बाद डेथ कर गया। सुनीता 34 साल और उनके पति 40 साल के हो चुके हैं। वह सरोगेसी के लिए दर दर भटक रही है। सुनीता को अब इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सरोगेसी यानी किराए की कोख प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके लिए बोर्ड का गठन भी कर दिया है। बोर्ड में 3 विधायक सहित 2 दर्जन सदस्य हैं। इससे अब बिना बच्चा वाले दंपति को झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने की जरूरत नहीं होगी। वही आपको बता दें कि अविवाहित महिलाएं सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार सुबह भागलपुर और सासाराम के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हुई। पटना और आरा में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 36 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लेकर अब तक मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ साथ योजना मद में दी गई राशि की वसूली की जाएगी। निगम क्षेत्र में अभी 650 मकान हैं, जिन्होंने प्रथम व द्वितीय किश्त की राशि लेने के बाद भी अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं की है। चेतावनी के 15 दिनों के भीतर घर का निर्माण नहीं शुरू करने पर नगर निगम राशि वापसी की कार्रवाई करेगा और राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने तक की कार्रवाई की जाएगी। अब जमीन रजिस्ट्री का काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। बिहार सरकार की ओर से जमीन की रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेजों को पेपरलेस करने की तैयारी चल रही है। निबंधन कार्यालय की ओर से जमीन की रजिस्ट्री पर QR कोड और विशेष सिक्योरिटी फीचर्स से लैस दस्तावेजों का प्रिंटेड कॉपी प्रदान किया जाएगा। अभी राज्य के 4 जिलों के निबंधन कार्यालयों में इस नई व्यवस्था का ट्रायल चल रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए गुड न्यूज। राजधानी पटना की तर्ज पर सभी प्रमुख शहरों में यातायात नियंत्रण में लगे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पोर्टा हट की सुविधा दी जाएगी। यह पोर्टा हट एक कमरानुमा पोर्टेबल ढांचा होता है, जिसमें शौचालय के साथ आराम करने की जगह होती है। खासकर महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान होने वाली परेशानी में ये पोर्टा हट काफी मददगार साबित होंगे। बिहार पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ जैसे स्मार्ट शहरों में इसकी आपूर्ति शुरू की है। बिहार से दिल्ली, यूपी और पंजाब, हरियाणा के लिए चलेंगी डीलक्स बसें। बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के लिए 149 डीलक्स बसों के परिचालन शुरू होने से प्रतिदिन लगभग 6000 यात्री सफर कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 74 लाख रुपए प्रति बस की अनुमानित दर से 75 AC डीलक्स बस और 68 लाख रुपए प्रति बस की दर से 74 नॉन AC डीलक्स बसों की खरीद की जाएगी। बिहार के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मादक पदार्थों की लत से युवाओं को बचाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है। अभी राज्य में 12 नशा मुक्ति केंद्र सक्रिय हैं। सभी 38 जिलों में ये केंद्र खोले जाएंगे। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस पर अधिवेशन भवन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अब हर घर पहुंचेंगे BLO मतदाताओं के लेंगे जन्म प्रमाण पत्र। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची को दुरुस्त करने को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूरी तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 25 जून से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगा। किशनगंज में वंदे भारत का ठहराव होगा। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव जल्द ही शुरू होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को आश्वासन दिया है। जुलाई माह तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गौरतलब हो कि किशनगंज उत्तर बंगाल, बिहार और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है। वर्तमान में यहाँ से कोलकाता जाने वाले यात्रियों को वंदे भारत पकड़ने के लिए बारसोई जाना पड़ता है। बारसोई किशनगंज से 80 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं।
वृद्धा पेंशन मृत बुजुर्गों का पता लगाने के लिए होगा वेरिफिकेशन। सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की है। अब समाज कल्याण विभाग ने इस योजना में नए बुजुर्गों को जोड़ने के लिए जीवन प्रमाणीकरण करने का निर्णय लिया है। सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि साल 2022 में लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हुआ था। तब से अब तक में लाखों बुजुर्गों की मौत हो चुकी होगी, लेकिन उनके खाते में अब भी वृद्धा पेंशन की राशि जा रही है। वहीं वृद्धा पेंशन के लिए EKYC कराना अनिवार्य है, लेकिन फरवरी से ही यह बंद है। विभाग की ओर से आधार से लिंक करा दिया गया है। सचिव ने बताया कि NIC और बेल्ट्रॉन के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद EKYC भी शुरू हो जाएगी। आधार वेरिफिकेशन के बाद ही नीतीश सरकार देगी 50-50 हजार रुपए। सरकार की ओर से आधार सत्यापन के बाद ही राज्य में स्नातक उत्तीर्ण 4,71,000 छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। दिसंबर 2024 तक जारी रिजल्ट के आधार पर उत्तीर्ण छात्राओं का नाम विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसमें सबसे अधिक 85,058 छात्राएं BRA बिहार विश्वविद्यालय की है। आधार सत्यापन के बाद पोर्टल खुलेगा तो छात्राओं को आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नए वक्फ कानून के विरोध में जून को रैली पटना के गांधी मैदान में। 29 जून को नए वक्फ कानून के विरोध में रैली का आयोजन किया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, संविधान की रक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बहाली को लेकर मुस्लिम संगठन लोगों से रैली में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। बिहार की लड़कियों को MP राजस्थान में बेचती थी गैंग। पटना पुलिस ने शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। शुक्रवार को पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा किया। आरा की लड़की को गैंग ने राजस्थान में बेचा था। लड़की वहां से भागकर दानापुर थाने पहुंची तो पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने रोहतास के दिनारा में रेड की। यहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी है। ये गैंग रेलवे स्टेशन पर मजबूर लड़कियों को निशाना बनाती थी। इसके बाद अच्छी लाइफ का लालच देकर उनकी शादी करवाती थी। शादी के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़कियों को बेच दिया जाता था। पूर्व राजद विधायक की बेटी VIP में शामिल। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गई है। बिंदु गुलाब यादव को सहनी ने गुरुवार को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिंदु फिलहाल मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन है। VIP में शामिल होने के बाद उनके आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास है कि उन्हें झंझारपुर विधानसभा सीट से VIP प्रत्याशी बना सकती है। मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में 200 पुलों की होगी मरम्मत, ब्रिज मेंटेनेंस। पॉलिसी गुरुवार से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले में लागू कर दी गई है। इसके तहत करीब 200 पुलों का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके बाद 7 वर्षों तक अनुरक्षण नीति के तहत रखरखाव का कार्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड करेगी। आरा के रास्ते चलने वाली वंदे भारत 7 जुलाई तक हाउसफुल। आरा जंक्शन के रास्ते चलने वाली पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भरी हुई चल रही है, जिससे यात्रियों को 7 जुलाई के बाद ही टिकट मिल पा रहे हैं। इस ट्रेन की भारी मांग के बावजूद यह अभी भी 8 कोच की है, जबकि इसे 16 कोच का बनाने की योजना थी। अन्य वंदे भारत ट्रेनों के विपरीत इसकी सीटें जून तक फुल हैं और जुलाई में वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर जिले के आधा दर्जन गांवों के लिए खुशखबरी। मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र आधा दर्जन और गांवों को शामिल किया जाएगा। विस्तार के बाद आयोजना क्षेत्र में शामिल गांवों की संख्या 216 से बढ़कर 222 हो जाएगी। जिन गांवों को शामिल किया जाना है उसमें नगर परिषद कांटी के 4 एवं नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के 2 गांव हैं। साथ ही सभी विभागों की भूमिका खाता एवं खेसरा रिकॉर्ड अनिवार्य संकलित किया जाए। साथ ही आयोजना क्षेत्र में चल रहे एवं संभावित सरकारी योजनाओं का रिकॉर्ड एक जगह संकलित किया जाएगा। बिहार सिपाही ट्रांसफर से रोक हटी। बिहार पुलिस के सिपाहियों के तबादले की राह खुल गई है। पटना हाई कोर्ट ने सिपाही ट्रांसफर के आदेश पर लगाई रोक को हटा दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं के तबादलों पर ही रोक जारी रखी है, जबकि अन्य सभी सिपाहियों के तबादले से रोक हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 5 मई को एक साथ बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था। जनवरी से अब तक 36 ट्रैप कांड में 41 गिरफ्तार। पटना भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में इस बार घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़े जाने का रिकॉर्ड बनेगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई इस दिशा में पूरे रफ्तार से चल रही है। हर दिन 3-4 टीम राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन के लिए निकल रही है। 26 जून तक निगरानी ने 14 घूसखोरों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है, जबकि इस साल जनवरी से लेकर अब तक ट्रैप के कुल 36 कांड दर्ज हुए, जिसमें 41 लोग रंगे हाथ पकड़े गए।
घटना में पहली बारिश में बह गई 78 लाख की सड़क। पहली ही वर्षा में 78 लाख की सड़क बह गई। अब गुरु सहाय लाल नगर के लोग परेशान हैं। अभी साल भी नहीं बीता है और सड़क उखड़ गई। वार्ड में 2 में स्थित इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत स्थानीय लोग, नगर निगम सहित कई स्तर पर कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। नवादा में पीएम श्री स्कूल योजना का विस्तार। नवादा में पीएम श्री स्कूल योजना के तहत मध्य विद्यालयों का विलय किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के 21 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना गया है। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई वाले मध्य विद्यालयों को नजदीकी पीएम श्री स्कूलों से जोड़ा जाएगा। नए सत्र 2025 से इन स्कूलों में कक्षा 12 तक की पढ़ाई शुरू होगी। बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन मध्य विद्यालयों में केवल बालिकाएं पढ़ती हैं, वहां कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं का ही विलय होगा। बालक छात्रों की पढ़ाई मध्य विद्यालय में जारी रहेगी। पीएम आवास योजना के वेरिफिकेशन में आ रही दिक्कत। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। अब जिला और मुख्यालय स्तर पर सर्वे सूची में शामिल नाम का सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन इसमें परिवार शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण सत्यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को पत्र भेजकर परिवार शब्द की परिभाषा को स्पष्ट किया है। साथ ही 9 बिंदुओं से अवगत कराया है, जिसके आधार पर अपात्रता का मापदंड निर्धारित किया गया है। दुरंतो एक्सप्रेस की 4 बोगियों में चोरी, लैपटॉप, पर्स, बैग समेत कीमती सामान गायब। आनंद विहार भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस की 4 बोगियों में यात्रियों के सामान की गुरुवार देर रात चोरी हो गई। जैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के कष्ठा परैया के बीच पोल संख्या 482-10 पर पहुंची, चोरों ने B1, B2, S शेड और एक अन्य बोगी को निशाना बना ली। करीब 1 बजे हुई इस घटना में चोर यात्रियों के लैपटॉप, पर्स, बैग समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में 60 लाख की शराब जब्त। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कंटेनर से 4225 लीटर शराब जब्त की है। खेप के साथ उत्तर प्रदेश के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर धंधेबाजी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गुरुवार की देर रात अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार को सूचना मिली कि मेडिकल फ्लाईओवर के पास एक कंटेनर खड़ी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देकर चालक भागने लगा। दरभंगा में 30 जून को लगेगा जॉब कैंप। 50 पदों पर ली जाएगी बहाली। अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के कार्यालय परिसर में 30 जून को जॉब कैंप लगेगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें की ओर से कुल 50 पदों पर बहाली के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। पद CRI और SFO के लिए हैं। इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तय की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 21,474 वेतन मिलेगा। इसके साथ मुफ्त आवास, इंसेंटिव और फ्यूल खर्च भी दिया जाएगा। बहाली उत्तर बिहार के सभी जिलों में की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान वंदे भारत और आम्रपाली एक्सप्रेस को वाया पूर्णिया चलाने की मांग की है। कोसी सीमांचल के रेल संबंधी मांगों को लेकर आग्रह पत्र सौंपा। कटिहार छपरा रूट पर वैकल्पिक रेलवे लाइन निर्माण को लेकर सार्थक चर्चा की। बिहार में नक्सलियों की अब खैर नहीं। बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए गयाजी पुलिस ने ठोस रणनीति तैयार कर ली है। गयाजी में SSP आनंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस अब नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर दबोचने की तैयारी में है। इसके लिए एक विशेष एक्शन प्लान भी बनाया गया है। ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से जंगलों और पहाड़ी इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। गयाजी पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है और इस बार रणनीति को पहले से कहीं अधिक आक्रामक बनाया गया है। बक्सर में 28 जून को रोजगार मेला। बक्सर में श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 28 जून 2025 को संयुक्त श्रम भवन ITI परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। स्विगी कंपनी डिलीवरी बॉय के पद पर भर्तियां करेगी। इसके लिए कम से कम 8वीं पास और अधिकतम स्नातक तक पढ़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 साल है। कंपनी 100 पदों पर भर्ती करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। खाद्य निगम के अकाउंटेंट के 6 ठिकानों पर रेड। मोतिहारी में पोस्टेड राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के ठिकानों पर शुक्रवार को आर्थिक अपराध इकाई ने रेड की है। पटना, हाजीपुर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के 6 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। इस छापेमारी में EOU के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOU की कार्रवाई जारी है। EOU ने आय से 201.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हरिका पासवान पर अभद्र टिप्पणी से नाराज। विधायक चंद्रशेखर मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत भतखौरा बाजार में एक जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य मेहमान पहुंचे मधेपुरा विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने मंच से तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने समाज में बढ़ती वैचारिक विषमता, मनुवाद और नारी अपमान के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी और कटाक्ष किए। पूर्णिया में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। पूर्णिया में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। ये रथ यात्रा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकली है। यात्रा पूर्णिया सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर विराजमान कर नगर द्वारा कराया जा रहा है। इसमें 5000 लोग शामिल हैं। अखिलेश बोले, तेज प्रताप के 2 कॉल आए तो मैंने रीडायल किया। तेज प्रताप यादव से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर बात की है। तेज प्रताप ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अखिलेश से अपने रिश्ते और वीडियो कॉल पर बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि अब वह लड़ाई में अकेले नहीं है। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा, तेज प्रताप ने मुझे 2 बार वीडियो कॉल किया था, इसीलिए मैंने रीडायल कर दिया। लगा कोई इमरजेंसी हो सकती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बात इतनी सीरियस हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। 1000 के लिए पुलिस कर्मियों पर थार चढ़ाने की कोशिश। पटना में चेकिंग के दौरान 3 पुलिस वालों पर थार चढ़ाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी की अगली सीट पर एक युवक और एक महिला बैठी थी। दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। गाड़ी में ब्लैक फ्रेम भी लगी थी। पुलिस ने थार सवार को गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन वो पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने लगा। आखिरी में पुलिस वालों को हटना पड़ा। इसके बाद थार सवार भाग निकला था। धौरैया में शराब तस्करी पर पुलिस सख्त। बांका के धनकुंड पुलिस ने काठबनगांव के पास से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को देखते ही तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष छोटू कुमार ने बताया कि बाइक में विशेष तौर पर तहखाना बनाया गया था। इसमें 5-5 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के पैकेट में कुल 80 लीटर देसी महुआ शराब छिपाई गई थी। मंत्री श्रवण कुमार ने रिवर फ्रंट निर्माण का किया निरीक्षण। नालंदा के पंचाने नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। शुक्रवार को निर्माण कार्य का ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जायजा लिया। एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी और विभाग के अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो एस्टीमेट और डिजाइन मंजूर किया गया है, काम बिल्कुल उसी के मुताबिक होना चाहिए। तय मानकों से इंच भर का भी समझौता नहीं होगा। तेजस्वी का मतदाता पुनरीक्षण पर बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। घर घर जाकर मतदाताओं का मिलान किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पहले वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएंगे, फिर राशन कार्ड से वंचित कर देंगे। पुनरीक्षण में आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को मान्यता नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यह काम शुरू किया जा सकता था। मधेपुरा में 34 करोड़ का मॉडल अस्पताल अधूरा। मधेपुरा में 34 करोड़ 47 लाख की लागत से बना 100 बेड का मॉडल अस्पताल भवन अब भी अधूरा है। 16 मई को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका भव्य उद्घाटन किया था, लेकिन 43 दिन बाद भी यहां ओपीडी सेवा तक शुरू नहीं हो सकी है। इस कारण फिलहाल मरीजों को मॉडल अस्पताल भवन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन भाषण में कहा था कि भवन में इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, मेडिकल गैस पाइपलाइन जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पूर्व एआईजी ने दरभंगा से दिल्ली तक बनाई प्रॉपर्टी। बिहार के उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पूर्व सहायक महानिरीक्षक अजय कृष्ण मिश्रा, उनकी पत्नी मीना मिश्रा और बेटा बेटी के नाम से 2 करोड़ 81 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त होगी। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को जब्त करने का फैसला दिया है। पूर्व एआईजी ने पद पर रहते हुए दरभंगा से दिल्ली तक जमीन और फ्लैट खरीदकर अवैध प्रॉपर्टी बनाई थी। उनके खिलाफ 11 साल पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।